मैं वहीं पर ले गया जहां बच्चे जल्दी नहीं जानते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के लास्ट में जाना, कुछ कंपाउंड्स के बारे में उसने लिख रखा है, उनके बारे में, उनके यूजेस के बारे में लिख रखा है, जहां पर बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है। एंड जेईई मेंस ने मोर देन 1 टाइम्स, मैं जेईई मेंस के उन क्वेश्चंस को जरूर उठा रहा हूं जो अपने एनसीईआरटी से हैं, नीट ओरिएंटेड हैं, एंड मोर देन 1 टाइम उसका रिपीटिशन हो चुका है। वो क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। कंपाउंड दिया है, उनके यूजेस के बारे में बात किया है, जैसे आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म पहले सोचा जाता था क्या है, एंटीसेप्टिक। तो ठीक है, अपन ने बोला आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, तो ए का आंसर, जो पहले तो मैं आंसर लिख देता हूं फिर मैं कुछ चीजें बताता हूं। ए के आगे हो गया 3, ए के आगे हो गया 3, ए के आगे 3 आते ही पहला ऑप्शन कट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन कट हो गया। तो कितनी आसानी से आप चीजों को जवाब दे सकते हो। चलो साहब, इसके बाद आया आपके सामने, जो चीजें तुम्हें पहले पता हो ना पहले उसको मिला लो। हमें डीडीटी मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, डीडीटी मतलब इंसेक्टिसाइड, हमको याद रहता है, आपको भी याद रहता है। तो हमने डीडीसी से देख लिया, डी का आंसर होना चाहिए 2, तो डी का आंसर होना चाहिए 2। तो यानी ए का 3 और डी का 2, ए का 3 और डी का 2। लो, अगर आपको बीच की चीजें नहीं भी पढ़ी हुई है ना तो भी आपका आंसर आ गया। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, जानबूझकर बहुत ही तरीके से बनाए जाते हैं ताकि बच्चा उसको देख के डरे, इतना खतरनाक क्वेश्चन। बेटा मैच ऑफ द फॉलोइंग सबसे आसान होता है, कहीं ना कहीं वो एक कड़ी छोड़ देता है कि हाँ ध्यान से देखो, अगर तुमने इसको फाइंड आउट कर लिया आपका आंसर अपने आप आ गया। मैंने 4 में से केवल 2 को देखा और 2 इजी वाले निकाल लिए, आंसर अपने आप आ गया। तो पहले देखो क्या हो गया, डी का 2, डी का आंसर है हमारे सामने, डी का 2, आंसर 3 है, यानी इसको हमने कट कर दिया, आंसर टिक कर दिया। हम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन हम यहां पूरा एक बार पढ़ेंगे आपके सामने। अब आया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो वो यूज होता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, एक ट्रेड नेम होता है। ट्रेड नेम मतलब मार्केटेड नेम। इससे पहले ट्रेड नेम पायरीन के नाम से ये मिलता था, जिसे बोलते थे, जो यूज होता था एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन प्यारे बच्चों, पायरीन रियल में एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो CCl4 नहीं होता है। एक एरोमेटिक कंपाउंड पायरीन होता है, पॉलीसाइक्लिक होता है पायरीन, वो चीजें, ये ट्रेड नेम बोला है। तो कहीं कहीं बच्चे क्वेश्चन लेके आते हैं, सर पायरीन का यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो ट्रेड नेम के हिसाब से बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं CCl4 का ट्रेड नेम का था, मार्केटेड नेम पायरीन। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, तो यहां पर आप देख सकते हो दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका बी का आंसर हो गया, दैट इज द 1, बी का आंसर आपका हो गया 1। नाउ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये आपका होता है एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है, जो कि क्या हो गया, सी का आंसर हो गया आपके सामने, दैट इज द 4। तो आप देख सकते हो 3142, आंसर क्या हो गया, दैट इज 3142, आंसर हो गया 3rd। बेटा जो आपका आइडोफॉर्म है, प्रीवियसली समझा जाता था कि वो एज ए एंटीसेप्टिक है, लेकिन जब उसको स्किन पे लगाते हैं तो I2 का लिबरेशन होता है, I2 का लिबरेशन होता है, और उस I2 के बनने के कारण क्या है, यह एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है बेटा, चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पर भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और हम जब तक आपके साथ डिस्कशन करेंगे, हम आपको जब तक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे, एनसीईआरटी के हर पहलुओं से आपका परिचय होता रहेगा क्वेश्चंस के माध्यम से। नाउ द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलिए साहब, तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आप मुझे लगता है सभी का सही होगा। अगर हम पहला बात करें, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, अगर एंथ्रासीन बोलेंगे ये कैसा होता है बेटा, एरोमेटिक है, क्लास में आपने पढ़ भी रखा है। हम इसमें देखते हैं पेरिफेरल रेजोनेंस, पेरिफेरल रेजोनेंस देखते हैं, और इसमें देयर इज ए 3 + 2 + 2 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हो तो यहां पर आपके सामने पेरीफेरी पर बेटा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो पेरीफेरी पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल रेजोनेंस। यानी इसमें 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा है बेटा, ये कंपाउंड आपका कैसा है, दिस इज द एरोमेटिक, ठीक ना, रीजन 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन, दिस इज ऑल्सो, देखो
कंपाउंड साइक्लिक है, आपको सब पता है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कंपाउंड साइक्लिक है, इसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है एंड हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। फॉलो हक्कल्स रूल, हम डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं जैसे क्लास में बताया जाता है सब कुछ समझाने के बाद। तो ये आपके सामने इसमें पाया जा रहा है दिस है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या हमने लिख दिया 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन 1 2 3 हम बोल सकते हैं 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रेजोनेंस है। यस, दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो एरोमेटिक। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ट्रोपोन, इसे हम ट्रोपोन के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 में दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए पेज नंबर हमने वहां पर लिख रखे हैं। तो बेटा ये आपके सामने, इसको आप पोलराइज करिए, यहां पे सोचिए आपका माइनस सोचें, यहां पे सोचे प्लस सोचें, तो आप देख सकते हैं कि यहां कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है 1 2 3, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यह आपके सामने मैंने लिख दिया, दिस इज द 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो एरोमेटिक। आपने ट्रोपाइलियम केटायन पढ़ा होगा, ट्रोपाइलियम केटायन याद करो। इसी को अगर हमने आपके सामने ये बनाया, ये क्या है, दिस इज द ट्रोपाइलियम केटायन, ट्रोपाइलियम केटायन, एंड दिस इज क्या है, एरोमेटिक। आप उसी तरह से देखो ना, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सोच के देखो। चलो साहब, अब यहां पर देखना बेटा, हमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस देखना है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। अगर फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उसमें पेरिफेरल रेजोनेंस, पेरिफेरल रेजोनेंस देखना है। लेकिन अगर पेरिफेरल रेजोनेंस नहीं दिखता है तो हमें एक ऐसी साइकिल को अप्रोच करना है जिसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। तो यहां पर जो हम देखने वाले हैं, हमारा देखने का जो एरिया, जो हमारा देखने का जो क्षेत्र है वो मात्र इतना हो, हमें इसको देखना है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हो, इसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस पाया जा रहा है एंड इसमें देयर इज ए 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। बेटा यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, पूछता है अच्छा बताओ कितने इसमें पाई बॉन्ड के कारण एरोमेटिक है, 3 पाई बॉन्ड के कारण एरोमेटिक है। अच्छा कितने पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक है, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक है। अच्छा कितने इसमें पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, 4, ये भी रेजोनेंस में है। कितने पेयर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, 4 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी का कारण है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी का कारण है जो इस ग्रीन सर्कल के अंदर है। लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का कारण है, तो आपके सामने 8 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का कारण है, ठीक है ना। रेजोनेंस अलग चीज क्वेश्चन को दिखाएगा, एरोमेटिसिटी अलग दिखाएगा, क्योंकि हमें क्लोज्ड करेंट, समझ आए, एक लूप का फॉर्मेशन होने जाना है। इस चीज का आपको याद रखना है, ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द, ये भी एरोमेटिक हो गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पाइरोल एंड ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो ये भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना काउंट होगा, 2 2 4 2 6, यानी 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन देख लो, या फिर आपके सामने देख लो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, इसे हम बोल सकते हैं दिस इज एरोमेटिक है। एंड अगर ज्यादा क्लोज जाओगे तो बोलते हैं हेट्रो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक। बेटा ध्यान सुनना, इसमें sp3 कार्बन है, हाँ sp3 कार्बन है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। हमें पूरे मॉलिक्यूल में नहीं देखना है, हमें तो एक वो रिंग करंट देखना है, क्लोज रिंग करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ में आया, वो एरोमेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो यहाँ पे बन रहा है 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये सारे के सारे आंसर क्या है, ऑल आर एरोमेटिक, ऑल आर एरोमेटिक, फॉलो हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डीलोकलाइज सिस्टम। तो आंसर 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, थोड़ा सा इसको फ्रेम करने की कोशिश करी गई है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक स्टेप को और बढ़ाया गया है। हमने यहां पर आपके सामने ले लिया, दिस इज द आर्थोजाइलिन, नाम लिखकर भी दे सकता है। आर्थोजाइलिन की रिएक्शन हमने
KMnO4 OH- हीट फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, तो A बनता है। एक रिएक्शन जब हम अमोनिया से कराते हैं एंड फिर हीट, देन B बनता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देन C बनता है। आपको बताना है C क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर A क्या है। तो आपने पढ़ा है, गिवन एनसीईआरटी पेज नंबर पर जाकर देखेंगे आपको मिलेगा कि जब हम एल्काइल बेंजीन लेते हैं, ऐसा एल्काइल बेंजीन जिसमें कम से कम एक बेंजाइलिक एच हो, कम से कम एक बेंजाइलिक एच हो, तो KMnO4 KOH हीट ले लिया। या इसके अलावा भी हम और भी चीजें ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम ये भी ले सकते हैं, या ले सकते हैं H+ KMnO4 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं H2CrO4 क्रोमिक एसिड, इसमें से कुछ भी ले लो। तो अगर हमने एल्कलाइन मीडियम लिया तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, लेकिन चूंकि बेंजोइक एसिड एक एसिड है और यह मीडियम कैसा है, एल्कलाइन है, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट, NaOH होगा, KOH होगा तो पोटेशियम का सॉल्ट, एंड हमने यहां पे बना पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। आफ्टर दैट एसिडिफिकेशन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। या इनमें से भी अगर कुछ लेते हो, देन डायरेक्ट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजाइलिक एच देखना चाहिए, ठीक है साहब। हमने यहां पर बेंजाइलिक एच देखा, यस, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब हमें यह चीज समझ में आ गया कि जो A बनने वाला है वो हमारे सामने क्या बना, इधर से भी बन जाएगा COOH और इधर भी बन जाएगा COOH, एंड दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन फिर हमने अमोनिया के साथ कराई। आइए एनसीईआरटी का दूसरा प्रारूप देखो, यानी इस रिएक्शन को हमने आपके सामने जो फ्रेम किया वो यहां से फ्रेम कर दिया। ये आपके सामने CH3, ये आपके सामने CH3, और इससे बनाया बेंजोइक एसिड, और यहां पर हमने लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या ले सकते हो, या फिर आपने ले लिया KMnO4 OH- हीट एंड फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन, या फिर क्या ले लिया H+ KMnO4 ले लिया, या क्या ले लिया आपने H2CrO4 ले लिया, कुछ भी ले लो, बन गया आपके सामने। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज ए थैलिक एसिड। आपके सामने बन गया थैलिक एसिड। ये एक एसिड है और अमोनिया आपके सामने एक बेस है। देयर इज ए एसिड बेस रिएक्शन एंड NH3 यहां से H+ ले लेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 यहां यूज हुए, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम थैलेट एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अमोनियम थैलेट। केवल अमोनिया लिया तो अमोनियम थैलेट, लेकिन नीचे हीट भी रखा है, और हीट ले रखा है तो आगे स्टेप में बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा आपका वाटर, यहां से भी H2O, यहां से भी H2O, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एमाइड एंड दिस एमाइड इज कॉल्ड थैलामाइड। दिस एमाइड इज कॉल्ड थैलामाइड। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर हमने इसको और भी हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, तो इसका लोन पेयर इस पर अटैक कर जाएगा। ध्यान समझना। और यहां से बेटा ध्यान सुनना, यहां से आपका H और यहां से आपका NH2 क्या बन के बाहर निकल गया, अमोनिया बन के बाहर निकल गया। देन फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, CO बीच में आ गया NH, एंड दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। इसे क्या बोलते हैं, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ थैलीमाइड। यानी जो आपके सामने प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द, ये नहीं बनता, ये क्या है, दिस इज द थैलामाइड। ये देखो बेटा, ये थैलामाइड, लेकिन उसने क्या ले रखा है आपके सामने, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी तो बेटा क्या है, अमोनिया बाहर निकल गया, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो गया। एंड ये थैलीमाइड जो आपके सामने बना, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन को जाके रिवाइज करना, कनेक्ट कर सकते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। प्यारे बच्चों रिवाइज करना। और इससे क्या बनाते हैं, इससे बनाते हैं एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है।
एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा था, इसको ऐड करके क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाया, इससे आगे भी क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकता है। कहां पे? दैट इज द गैब्रियल तक जा सकता है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। रिवीजन कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी को भी देखना सीखें। प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, प्राइमरी अमाइन को फिर कार्बिल अमाइन रिएक्शन से जोड़ दो, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन एंड सो ऑन। आप चीजों को कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। यहां का आंसर हो गया, दैट इज द आंसर इज द 4।